जी, विब्रो रोड और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का गढ़, 35 से 40 रेस्टोरेंट, यहाँ पर बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और आज कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ख्वाजा कलीम साहब हमें मिल गए हैं। कैसे हैं ख्वाजा साहब? ठीक हैं? आप ठीक हैं सर साहब, आप करिए से। अल्लाह का शुक्र। ख्वाजा कलीम साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मेरे ख्याल तो आप 30 साल से ज़्यादा, 40 साल, 25 साल हो गए। 25 साल यहाँ पे हो गए हैं और बड़ी मुतहरक शख्सियत है। पॉलिटिकल भी हैं, पीपल्स पार्टी से भी इनका ताल्लुक है, कारोबार भी है इनका, बरतानिया का प्रेसिडेंट भी, प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं ये, और ये इनका रेस्टोरेंट भी है, 2-3 बिजनेसेस और भी हैं। इनसे आज हम बात करेंगे इनकी बरतानिया आने की कहानी, इनके यहाँ पे रहने की कहानी, और ये क्या क्या मसाइल उनको आए और कैसे ये यहाँ रह रहे हैं। तो हम चलते हैं इनके, अगर आप के पास हो टाइम थोड़ा सा तो आप जरूर बात करते हैं। आइए चल। जी बिल्कुल, अब ख्वाजा मोहम्मद कलीम साहब हमारे साथ उनके ऑफिस में है। उनसे कुछ बातें करते हैं, कुछ इनकी सुनते हैं, कुछ इनसे पूछते हैं कि इनका सफ़र बरतानिया में कैसा है। भाई साहब अपना कुछ तारुफ करवाएं, कहाँ से हैं आप, कब आए यहाँ पे, कितना अरसा हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक जो है बेसिक वो गुजरांवाला से है। तो गुजरांवाला मेरी जाए पैदाइश है। तो गुजरांवाला में एक बड़ी फैमिली है हमारी, बिजनेसमैन थे हम। मेरी भी खुद बर्तनों की फैक्ट्री थी, एलुमिनियम के बर्तनों की। उसके बाद फिर सियासत में आया। तो आज मुझे 58 साल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी है। 1967 30 नवंबर को जब ये पार्टी बनी डॉक्टर मुबशर साहब के घर लाहौर में, तो मैं वालिद साहब के साथ वहाँ गया। वालिद साहब मेरे गवर्नमेंट मुलाजिम थे, सुपरडेंट थे। तो उन्हें शौक़ था भट्टो साहब को देखने का। तो उस वक़्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक है। मैं मुख्तलिफ़ ओहदों पर भी रहा। गुजरांवाला पाकिस्तान पीपल पार्टी की सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रहा। उसके बाद जब 88 में गवर्नमेंट बनी तो बीबी की मैं सिक्योरिटी में भी रहा। तो तलीम तो मेरी एफ तक रहे। उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वह जमात है जहाँ पे कारकुनों को इज़्ज़त दी जाती है। तो मुझे बीबी ने 21वें ग्रेड में अपनी सिक्योरिटी में रख लिया। तो मैंने एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा 88 से। फिर 89 में मुझे ये शर्फ भी हासिल हुआ, मैं बीबी के साथ हज पे भी गया और सरकारी तौर पर हज भी किया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब दूसरी दफ़ा गवर्नमेंट आई 1993 में, उस वक़्त मैं मेंबर एंटी करप्शन पंजाब का था। हमारे चेयरमैन मलक कासिम साहब थे। उसके साथ साथ चलते चलते फिर मैं गुजरांवाला से इस्लामाबाद मूव हो गया। सारी फैमिली के साथ, बच्चे वहाँ इस्लामाबाद में पढ़ते रहे। तो वहाँ पे I8 सेक्टर है जो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सेक्टर है। वहाँ मैंने गेस्ट हाउस, ट्विन सिटी के नाम से गेस्ट हाउस बनाया। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा था। फिर जब जनरल मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा तो मैंने बीबी से, तो बीबी इधर इंग्लैंड में आ गई, तो मैं भी यहाँ पे आ गया। मैं और इमाम मलिक इकट्ठे आए 99 के आखिर में। तो उस वक़्त से फिर मैं यहीं सेटल हो गया बरतानिया में। अच्छा, जब यहाँ पर आए तो आप आए किस तरह, उसकी क्या कहानी थी? वो कहानी लंबी कहानी है। मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिखाऊं तो आप कहेंगे कि मैं तो खुद कहता था कि मैं ख्वाजा कलीम हूँ। इस्लामाबाद में मेरा जो गेस्ट हाउस था, तो उसके जब चौधरी शुजात बना है वज़ीर दाखिला, जब मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है, तो ये इंटीरियर मिनिस्टर था। तो इनके साथ मेरा कुछ वहाँ पे क्लैश हुआ। इन्होंने वहाँ गेस्ट हाउस पे कब्ज़ा कर लिया। तो मैंने उनसे कब्ज़ा छुड़ाया। तो फिर वो मेरे पे FIR भी हुई, जो कि मैं उस FIR में बाई नेम था और 18 बंदे नामालूम थे। तो मेरी कायद शायद बेनज़ीर भट्टो साहब को पता चला, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप पाकिस्तान छोड़ दें, तो आप इंग्लैंड आ जाएं। तो मेरा वीज़ा भी मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहबा ने, आसान और हक पराचा हमारे होते थे, सरगोदा से वज़ीर भी रहे, उन्होंने मेरा वीज़ा लगवा कर दिया। तो मैं बीबी के पास दुबई आ गया। दुबई से फिर मैं इंग्लैंड पहुंचा। और मैं अज़हर साहब ये भी बड़े वसूख से कहता हूं कि मैं पूरी दुनिया में वाहिद आदमी हूं जिसको बीबी ने खुद होम ऑफिस को लिख कर दिया और मुझे यहाँ पे स्टे मिला। और मेरी जो फैमिली थी गुजरांवाला में, मेरे 3 बेटे 1 बेटी, मेरी मिसेस, तो बरतानिया गवर्नमेंट ने उनको वहीं से
गुजरांवाला से एम्बेसी बुलाया और मेरे बच्चों के इनडेफिनिट वीज़े लगाकर उन्होंने यहाँ पे भिजवाए। ये मेरा मुख्तसर सिफारिश सियासी पनाह के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने की। और यहाँ कोर्ट में भी मेरा केस ट्रायल हुआ जिसमें जंगीर बदर साहब हमारे जो मिनिस्टर भी रहे हैं, पंजाब के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, वो खुद आकर कोर्ट में पेश भी हुए। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से इस मुल्क में रह रहा हूँ। तो उसके बाद मेरे बच्चों ने यहाँ पे एजुकेशन अच्छी तालीम हासिल की। 2 बेटों ने लॉ किया, एक बेटा मेरा जो है उसने कंप्यूटर साइंस में किया, लेकिन ये रेस्टोरेंट की लाइन में चले गए। इन्होंने माशाल्लाह 2 रेस्टोरेंट बनाए। एक मैंने भी बताया कि 5-6 महीने हुए कि टाउन के अंदर एक नाइट क्लब बनाई है। 2-3 बिमजल रोड के ऊपर ही हमारे स्टोर भी हैं। तो बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। जब आप यहाँ पे आए तो क्या क्या मुश्किलात आपको? मुश्किलात तो सबसे पहले ये थी ना कि यहाँ मेरे जानने वाले कोई नहीं था, मेरा यहाँ पे अजीज़ व कार भी कोई नहीं थे। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से यहाँ पे रह रहा था। तो यहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त थे उन्होंने मेरा साथ तावन किया। उस वक्त यूके के प्रेसिडेंट ख्वाजा शफीक साहब थे, तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा तावन किया। फिर मैं यहाँ मैनचेस्टर का प्रेसिडेंट बन गया। चौधरी रियाज साहब थे लंदन में, वो लंदन के प्रेसिडेंट बन गया। तो चौधरी रियाज साहब से भी एक भाइयों की तरह 25 साल से तल्लक है, जो कि आज तक चल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। तो उसके बाद 2011 में मेरी जब आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनी तो आदि फिलहाल साहबा ने मुझे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र मुकर्रर किया। मैं 2011 से 2016 तक आज़ाद कश्मीर में एडवाइज़र रहा PMAJK का। उसके बाद अभी जब पीछे 16 माह के लिए बिलावल साहब बने हैं वज़ीर ख़ारजा, तो स्पोक्स पर्सन बनाया 16 माह के लिए मुझे ओवरसीज़ का। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो जिस तरह मेरा तल्लक है, जिस तरह उन्होंने मेरी लुक आफ्टर की, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह के बाद ये जो मैंने कपड़े भी पहने हुए हैं ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब हैं। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आप बात कर रहे हैं, कोई ऐसा वाक़या, कोई उनकी ज़ात के बारे में, कोई उनके जिससे पता लगे कि उनकी क्या आदत थी या किस हद तक वो अपने कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ देती थी, कोई जो इतना देर आप उनके साथ? बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है ना जी, जो कारकुन थे ना, उनको कभी वो भूलती नहीं थी। जब 88 में गवर्नमेंट आई है, जो हमारे कारकुन थे जिनके पास मसलन किसी शहर से, फैसलाबाद से, गुजरांवाला से, लाहौर से, इस्लामाबाद का किराया भी नहीं था, उनको इस्लामाबाद में प्लाट देकर इस्लामाबाद में मालकियत उनको दी। तो उसके बाद जितने हमारे करीबी दोस्त थे उनको एडजस्टमेंट भी वहाँ पे दी। किसी को एडवाइज़र रखा, किसी को मामले खुसूसी रखा, किसी को सिक्योरिटी में रखा। तो ये सबसे अच्छा वक्त जब गुजरा कि जब हम बीबी के साथ 18 अक्टूबर को पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। तो यहाँ लंदन से हमारा वफद जो है दुबई पहुँचा, दुबई से हमने बीबी को जॉइन किया। तो मैं आज जलसे में भी बता रहा था कि वो जब हम 40,000 फुट की बुलंदी पे ऊपर जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो हमें ये महसूस नहीं हो रहा था कि हम ज़मीन पे हैं कि यहाँ 40,000 की बुलंदी पे हैं। हम उस जहाज़ में उसी तरह नारे लगा रहे थे, उसी तरह भंगड़े डाल रहे थे खुशी के साथ कि हम बीबी के साथ पाकिस्तान जा रहे हैं। तो बीबी बाहर आकर सबकी सीटों पे आकर कह रही कि आप बैठ जाएं, जहाज़ क्रैश कर जाएगा, मुझे आपके जज्बात का पता है। तो बीबी एक बहुत बड़ी लीडर थी जो कि जनूबी एशिया की बहुत ख़तून थी जो वज़ीर आज़म बनी। उसके बाद वो एक अच्छी बहन थी, एक अच्छी माँ थी, अच्छी लीडर थी, अच्छी बेटी थी। उसकी कितनी को खूबियाँ वो बयान करूँ वो टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, वो खूबियाँ कम नहीं होंगी। अच्छा, ये अब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे आपको बिज़नेस के हवाले से क्या मुश्किलात हुई यहाँ पे सेटल होने के लिए? यहाँ तो आप गए, आपको सेटलमेंट स्टेटस भी मिल गया, तो क्या क्या मसाइल आपको फेस करने पड़े? मुझे कोई बेसिकली मसाइल तो यहाँ भी कोई ज़्यादा महसूस नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारा काफ़ी तल्लुक़ है, खाते पीते घराने से थे। मुझे अक्सर यहाँ लोग कहते थे आप यहाँ पे काम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो आपके कैसे मसाइल चलते हैं? तो मेरी जो फैमिली थी, फरहान साहब के जो चचू थे एजाज अमीर साहब, उनका बड़ा मेरे पे शफ़क़त थी। मेरा सारा जो पाकिस्तान का देखभाल थी हर चीज़ की वो करते थे। बेटों की शादियों भी उन्होंने की, तो उनकी कमी भी मुझे महसूस होती है, वो पूरी नहीं हो सकती। फरहान के तो चचे थे, तो मेरे कमी महसूस नहीं होती थी, इन लोगों से क्या गुजरता होगा। तो फिर उसके बाद बेटे आ गए, बच्चे आ गए, इन्होंने यहाँ पे अच्छी क्रिकेट भी खेली, उसके बाद अच्छी एजुकेशन भी ली।
तो बेसिकली मेरे बेटों का बहुत रोल है, इन्होंने यहाँ पे बहुत मेहनत की, लोगों के पास इन्होंने मजदूरी की, जॉब की और रेस्टोरेंट का काम सीखा। उसके बाद अल्लाह ताला की आज रहमत है कि यहाँ पे हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टियाँ भी हैं, 3-4 स्टोर हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं। पाकिस्तान में अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, इस टाइम भी बहुत मेहरबानी है, हर चीज़ से अल्लाह ताला ने नवाजा है, इधर भी नवाजा हुआ है। आप दोस्तों की शफकत है, प्यार है। बात की जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये जो हमारे बच्चे हैं, इनकी तरबियत के लिए क्या आप एडवाइस करते हैं? इनकी तरबियत के लिए एडवाइस यही करूँगा, मैं अभी 1-2 टीवी चैनलों को पीछे जो मैसेज दिए कि जो यहाँ के लोग हैं उनके वालिदैन को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनकी देखभाल करें, उनको जो अच्छी गेम्स हैं उनकी तरफ रुझान करें, उनका ये दूसरे जो काम है, जिस तरह यहाँ ड्रग का मसला, यहाँ और भी मसले हैं, उसमें हमारे जो एशियन लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, काफ़ी इन्वॉल्व हैं, काफ़ी जेलों में हैं। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये वालिदैनों की कमज़ोरी है जो अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। आप बच्चों की निगरानी करें, उन्हें टाइम दें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे, जिस तरह मेरे बच्चे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि सारे बच्चे मेरी तरफ हों, आप मेरी मौजूदगी में आएँ। अगर आप मेरी गैर मौजूदगी में आप आएँगे, आपको महसूस होगा कि मेरे बच्चे मुझसे भी ज़्यादा आपकी इज़्ज़त करेंगे, खिदमत करेंगे। अच्छा, अब सियासी कल्चर की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी जमात है यहाँ पर। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब शहीद हुए उसके बाद से लोग आए, जब मार्शल था ज़िया का, लोग आके यहाँ पे सेटल होना शुरू हुए। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून के भी लोग आए, फिर आप लोगों की आपस की लड़ाइयाँ भी थी, फिर सुलह भी हुई, चार्टर मैं भी इधर ही था उस टाइम। तो अब जो पीटीआई है उस फैक्टर को कैसे देख रहे हैं? कहा यह जाता है कि ओवरसीज़ में इस वक्त पीटीआई सबसे मकबूल जमात है, क्या आप इसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं ये इत्तेफाक नहीं करता, वो सियासी जमात नहीं है। अगर बेसिक सियासी जमात आप करें, क्योंकि मेरा उस पार्टी से तल्लक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वह जमात है जो पाकिस्तान में भी सियासी जमात है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी है। जिस तरह बरतानिया में हमारी एक तंजीम है, हम एक प्रॉपर तरीके से आते हैं, प्रॉपर पार्टी में इलेक्शन हुए हैं, प्रॉपर जिस तरह यहाँ बरतानिया में इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, पोलिंग स्टेशन बनते हैं, वो हमारे जो पोलिंग एजेंट बनते हैं, उसी तरह हमारा प्रॉपर एक तरीक़ाकार है, इलेक्शन के तरीके से हम आए हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मजबूत है। अभी पिछले साल मेरा ख्याल है कि फरहान साहब ने भी देखा होगा, मैं पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर में बीबी की बरसी कराई, जो कि बहुत बड़ा एक इवेंट था, बहुत बड़ा फंक्शन था। और मैंने यहाँ पे पार्टी का ऑफिस भी रखे हैं, एक मैंने 4 कनाल के यहाँ पे मैनचेस्टर में ऑफिस रखा है, फिर उसके बाद मैंने स्ट्रकपर रोड पे ऊपर ऑफिस रखा है। अभी मैं जो मेरा रेस्टोरेंट है इसके ऊपर जब हम बैठे हुए हैं, मैंने ऊपर भी रेस्टोरेंट ये ऑफिस बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ कि अभी भी बड़ी जमात है। तो मुस्लिम लीग का भी अभी 3-4 दिन पहले कायद नवाज शरीफ की इन्होंने बर्थडे की है, तो माशाल्लाह अच्छी गैदरिंग की है। मैंने देखा, मैं उस प्रोग्राम में शामिल भी हुआ हूँ। मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किए हैं, उसके बाद मैं आज देख रहा हूँ माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। तो वो जो तरीक़े इंसाफ है ना, वो उन्होंने आके जो सियासत में गन डाला, जो बदतमीज़ी डाली, जो नौजवान नस्ल को तबाह किया, तो मैं उनके वालिदैन को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप नौजवानों की बात करते हैं तो नौजवान तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आए आप बिलावल का साथ दें, बिलावल के साथ चलें, और इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब आने वाले वक्त में इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, आप नए आने वाले जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ आ रहे हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे जब वो यहाँ आते हैं, जी यहाँ आने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो क्या करें? मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि लोग जो उनको जाकर कुछ लोग गलत बयानी करते हैं कि वहाँ पे बहुत सहूलतें हैं, बहुत वहाँ पे कारोबार है, बहुत उनके लिए है। अगर मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान में सेटल हैं, पाकिस्तान में वो अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो यहाँ सैर करने के लिए आएँ, यहाँ हॉलीडे के लिए आएँ। अगर बिज़नेस के लिए आना तो वो ज़हनी तौर पे तैयार होकर आएँ कि जहाँ पे जाके हमें मजदूरी करनी है, हमने जाके वो भी काम करने हैं जो पाकिस्तान में हम नहीं कर सकते, इधर आकर हमें करने पड़ते हैं। मैंने बताया कि जिस तरह मेरे बच्चों ने भी आगे यहाँ मेहनत की है, उसके बाद जब आप मेहनत करेंगे, ये ऐसा मुल्क है आपको बूस्ट देता है। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने इसको किस तरह चलाना है, आपको किस तरह आगे लेकर बढ़ना है, ये आप पे डिपेंड करता है।
अच्छा, ये आप पाकिस्तान भी आते रहते हैं, यहाँ भी आते हैं, हालात महंगाई की बात होती है, यहाँ कितनी महंगाई है और पाकिस्तान की महंगाई का ताल्लुक है? ये हैदर साहब देखें तो करेंसी के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान में अपने हिसाब से जो महंगाई है वो पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से है, क्योंकि हमारी करेंसी जो है ना वो काफ़ी डी वैल्यू है। तो यहाँ जो करेंसी है उसका जो डी वैल्यू नहीं है, वो मजबूत करेंसी है, लेकिन उसके बावजूद जो हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें ये महसूस होता है कि यहाँ उससे भी ज़्यादा महंगाई है, पाकिस्तान से भी यहाँ पे ज़्यादा महंगाई है। बहुत शुक्रिया फैजल साहब। थैंक यू वेरी मच अदर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इंटरव्यू किया, आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये थे ख्वाजा मोहम्मद कलीम, पीपल्स पार्टी से इनका का ताल्लुक ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद शख्सियात से आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।